गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को हम नाउन की केस पढ़ाने चले या पोजीशन ऑफ नाउन। कल आपको बताया गया था क्या बताया गया था? हमने नाउन के डिफिनेशन, नंबर, जेंडर, ठीक है, नाउन के काइंड्स के बारे में जिक्र किया था। आज ये नाउन की सेकंड वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। जब आपको स्टार्ट किए, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, मतलब हम कह सकते हैं किसी वाक्य में नाउन को हम कहां पर रख सकते हैं। जैसे क्या होता है ना, एक चीज अब आप लोग समझ लीजिए, कोई भी वर्ड दिया जाता है और कहा जाता है वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, तो वर्ड की सबसे पहले आपको पहचान करने की जरूरत होती है कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। अगर हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल जाता है, हम उसकी पोजीशन पर रख करके उससे सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। जैसे नाउन के बारे में हमने बताया कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फीलिंग के नेम को हम नाउन कहते हैं, तो हमको पहचान होनी चाहिए कि नाउन क्या है और उसकी जहां पोजीशन हो उस पोजीशन पे हम रख देंगे, तो उससे क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। और फिर मैंने कुछ एक्सरसाइज भी आप लोगों को भेजी जिसमें हमने कुछ वर्ड दिया था और उस वर्ड पे आपको क्या बनाना था, सेंटेंस बनाना था। आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं, अगर वर्ड दिया गया उससे सेंटेंस कैसे बनाना है, अगर नहीं आता तो उसको सीख लीजिए। नहीं तो फिर क्या है, एक तो क्रम चल रहा है, हम पढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन बीच में आप लोग कहीं पर जहां स्टॉप करेंगे वहीं से फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहीं पर रुक जाएंगे। इसलिए जरूरत क्या है, जितना आपको प्रतिदिन पढ़ाया जाए उसको उतना तैयार करते चलिए, अपनी कॉपी कंप्लीट करते चलिए और कॉपी भी भेज दीजिए उसको क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। जहां भी दिक्कत हो उसको पूछ लीजिए। नहीं तो क्या, एक क्रम चलेगा पढ़ाने का, एक स्टेप तक हम बढ़ेंगे आगे। जब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो मेरा पढ़ाना क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन आपको जितना पढ़ाया जाए उसको पूरा करना, तैयार करना, प्लस आगे की तैयारी करना। मतलब आगे भी आप लोग जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसको अपने बुक से पढ़ें, ठीक, फिर समझें, फिर जब क्लास बताया जाए उसको समझें, फिर आपको जो एक्सरसाइज बताई जाए उसको करें, तब आपको पूरी जानकारी होगी। ओके, देखिए, अगर हम नाउन की पोजीशन देखते हैं तो किसी भी सेंटेंस में नाउन की 4 पोजीशन होती है। ध्यान दीजिएगा, एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में पहला होता है। ध्यान दीजिएगा, किसके रूप में, क्रिया के कर्ता के रूप में, पहली पोजीशन। इसके बाद हमने लिखा दूसरी पोजीशन। दूसरी पोजीशन क्या आई, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, मतलब पूरक के रूप में हम इसका यूज करते हैं। यहीं पर हमने लिखा तीसरी जो पोजीशन आती है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में तीसरी पोजीशन इसकी हो जाती है। तो पहले आपको याद ही रखना है नाउन की पोजीशन, एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, दूसरा एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, तीसरा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब यहीं पर हम देखिए चौथा लिख देते हैं। चौथा लिखे, चौथा में क्या आता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। और पांचवा जो आता है वो है एज नाउन यूज्ड, लिखिएगा, इन अपोजिशन, किसके रूप में, नाउन का प्रयोग हम अपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। इसी को कहा जाता है नाउन यूज्ड इन अपोजिशन। मतलब कि अगर हम देखते हैं तो नाउन का एक पांचवा रूप हो जाता है जिसे हम नाउन यूज्ड इन अपोजिशन बोलते हैं। इसको भी आपको
याद करना है। तो नाउन की पोजीशन में हम 5 पोजीशन पाते हैं, एज ए सब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन यूज्ड इन अपोजिशन। इसी से हम नाउन की केस बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यही चीज अगर आपको नहीं समझ में आएगा, फिर जब आपको नाउन क्लास बताया जाएगा तब भी आपको क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि नाउन क्लास जैसे जहां पर नाउन का प्रयोग करते हैं वहीं पर नाउन क्लास का प्रयोग होता है, मतलब उसकी भी पोजीशन उतनी ही होती है, उतनी ही पोजीशन जिरंड की होगी, उतनी ही पोजीशन इन्फिनेटिव की होगी, क्योंकि जिरंड और इन्फिनेटिव दोनों नाउन का काम करते हैं। इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है, क्योंकि बीच में फिर जब आगे पढ़ाएंगे तो वहां पूछेंगे, अगर नहीं आप पढ़ पाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आगे पढ़ा कैसे जाएगा। इसलिए इसको लर्न करके रखिए, ओके। चलिए देखिए, हम पांचों का एक एग्जाम्पल हम देते हैं। आपको समझना है कि किस रूप में नाउन जब सब्जेक्ट क्रिया के कर्ता के रूप में काम करता है उसका सब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख लिया, हमने लिखा अमन इज अ गुड बॉय। ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए एक तो नाउन आपका बॉय आया, एक अमन आया, और वर्ब आपकी क्या है, इज। ध्यान दीजिए, अब आपको यहां समझना है कि एक क्रिया कॉम्प्लीमेंट्री क्रिया है, अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है, तो बॉय आपका क्या हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। और देखिए इज क्या है, क्रिया है, अपने साथ सब्जेक्ट लेती है, और अमन क्या हो गया, ए सब्जेक्ट हो गया। मतलब अब दो चीजें आपकी हो गई एक ही सेंटेंस में। देखिए दो नाउन है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और दूसरा किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। मतलब एक ही एग्जांपल से हमने दो चीजें यहां पर आपको बता दिया। क्लियर। अगला क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब ही ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए हमने कहा, जैसे हमने लिखा राम, हमने लिखा क्या, लव्स हिज फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड फिर क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन लव हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया अपने साथ कर्म लेती है। ये फ्रेंड आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए दूसरे से हमने ले लिया एग्जांपल, आपका कौन सा हो गया, आपका तीसरा पोजीशन आपका दूसरे एग्जांपल से। पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया। क्लियर। अब तीसरे पे हम चलते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। हमने तीसरा एग्जांपल यहां पर लिया, हमने लिखा राम किल्ड रावण। दोनों में ये लगा दीजिए, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा लगाते, किल्ड रावण। अब देखिए किल्ड हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट लिया, और राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दो ऑब्जेक्ट हो गया। हमने लिखा विथ एन एरो। अब देखिए विथ प्रीपोजिशन है और एरो क्या है, नाउन है। ए आपकी जो पोजीशन हो गई, एक किसकी पोजीशन हो गई, नाउन यूज्ड इन, नहीं, ऑब्जेक्ट की। मतलब क्या हो गया, ए ऑब्जेक्ट तो हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट हुआ एरो, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, ए प्रीपोजिशन का है। कंफ्यूजन नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे आई राइट विथ पेन, आई राइट विथ पेन, तो पेन क्या हो गया, विथ का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमने लिखा आई राइट अ लेटर, तो लेटर किसका हुआ, राइट का ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, तो इतनी चीजें आपको समझ में आएगी। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल आपको यहां तक हमने बता दिया। चौथा, नाउन यूज्ड इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है जब एक ही चीज को हम दो तरीके से जानते हो और दोनों को पैरेलल एक स्थान पर रख दें, हम चाहे पहला वाला बोले या दूसरा वाला बोले, दोनों का मतलब एक हो, तो आपका क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है। जैसे एग्जांपल अब आपको हम देने चल रहे हैं, आपका कौन सा एग्जांपल, चौथा, और किसका है, पांचवें का।
अब यहीं पर हमने लिखा नरेंद्र मोदी, लिख दिया। चलिए हमने कामा लगा दिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब चाहे हम नरेंद्र मोदी कहें चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहें, आगे लिख दिया इज अ गुड, क्या हो गया, लीडर। अब हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखिए दोनों चीजें एक आई, चाहे इनको इनका नाम ले चाहे इनका नाम ले, दोनों क्या है, एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नाउन यूज्ड इन अपोजिशन कहते हैं। ठीक, ऐसे जैसे लिखा गया द किंग ऑफ अयोध्या, रामचंद्र, लेकिन जो अपोजिशन में होगा, जो बाद वाला होगा, दोनों को हम कामा के अंदर रखेंगे, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, तो आज हमने जो नाउन पोजीशन पढ़ाया, उस पोजीशन में आपको केवल याद क्या करना है कि नाउन की 5 पोजीशन होती है, एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन यूज्ड इन अपोजिशन। 5 चीजों को लिख के पहले याद करना, फिर उसको समझना कि किस रूप में हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज करते हैं, कैसे हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, कैसे नाउन इन अपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। ओके, ये आपको समझने की जरूरत है। अगली जो हमारी क्लास होगी नाउन की नेक्स्ट वीडियो, उस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को नाउन की पॉजेसिव केस, या हम केस समझाएंगे, उसके साथ ये बताएंगे कि नाउन की पॉजेसिव या जेनेटिव केस किस तरीके से बनाई जाती है। तब तक आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको इन पोजीशन पर रख करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।